बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट इज़ मद्रास बाय अरुंधति सुब्रमण्यम। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम में हम अरुंधति सुब्रमण्यम की शॉर्ट बायोग्राफी, पोएम की ट्रांसलेशन और लास्ट में इसके थीम्स डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Arundhati Subramaniam is an acclaimed Indian poet, writer, and editor known for her evocative poetry that explore themes of identity, spirituality, and the human experience. ये एक इंडियन पोइट है, ठीक है, एंड राइटर है, एडिटर है, और इसकी पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके जो वर्क्स है उसमें अमूमन जो थीम हमें देखने को मिलते हैं वो है आइडेंटिटी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और ह्यूमन एक्सपीरियंस से रिलेटेड। अब अगर इस अरुंधति सुब्रमण्यम की अर्ली लाइफ की बात करें तो इसकी डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी 1967 को हुई मुंबई इंडिया में। शी ग्रो अप इन अ लिटरेरी इन्वायरमेंट। इनका जो ख़ानदान था वो पढ़ा लिखा ख़ानदान था। एज हर फादर आर सुब्रमण्यम वाज अ वेल नोन पोइट एंड राइटर इन तमिल। तो इसके जो फादर थे वो भी तमिल में, तमिल, ठीक है, लाइक वहाँ पे एक राइटर थे, पोइट थे, मतलब इस लैंग्वेज में। एजुकेशन अगर इसकी बात करें तो शी कंप्लीटेड हर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एस.टी. ज़ेवियर्स कॉलेज मुंबई। तो इसने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी बीएस वगैरह या जो एमए एमएससी वगैरह होती है वो की थी। एंड लेटर परस्यूड हर मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, और मास्टर की जो डिग्री थी वो भी इंग्लिश लिटरेचर में ही हासिल की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई की यूनिवर्सिटी से। राइटिंग करियर की बात करें, सुब्रमण्यम बिगेन हर राइटिंग करियर एज अ जर्नलिस्ट। तो स्टार्ट में इसने जो अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया था वो एज अ जर्नलिस्ट के तौर पे, वर्किंग फॉर वेरियस पब्लिकेशंस बिफोर ट्रांसलेशन टू पोइट्री एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसे लाइक फिर जो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें लाइक पोइट्री को ट्रांसलेट करना या पोइट्री की तरफ आना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें बाद की बात है। पहले जब इसने अपना करियर स्टार्ट किया था वो जर्नलिज्म से स्टार्ट किया था। हर पोइट्री इज़ करेक्टराइज्ड बाय इट्स लिरिकल क्वालिटी। इसकी जो पोइट्री है, इसकी जो पहचान है, इसकी जो खूबी है इसके पोइट्री की, वो क्या है? लिरिकल क्वालिटी इसमें होती है, इनसाइटफुल ऑब्जर्वेशंस होती है। अब जब आप ये पोएम आज जो हम डिस्कस करेंगे मद्रास, तो इसमें भी कुछ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड इंगेजमेंट विद स्पिरिचुअलिटी एंड कंटेम्प्रेरी इशूज़। पोइट्री कलेक्शंस की बात करें, शी हैज़ पब्लिश्ड सिवरल पोइट्री कलेक्शंस। इसने बहुत सारी पोइट्री कलेक्शंस है इसकी, लाइक ऑन क्लीनिंग बुक शेल्व्स 2001, ठीक है, वेयर आई लिव न्यू एंड सेलेक्टेड पोएम्स 2009, एंड वेयर गॉड इज ट्रेवलर 2014 विच वोन दी सत्या एकेडमी अवार्ड इन 2015। तो ये कुछ वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, सेलेक्टेड सिवरल पोइट्री कलेक्शंस हैं, और इसमें फिर इसे ये अवार्ड भी मिला है। अदर वर्क्स की बात करें, अपार्ट फ्रॉम पोइट्री, सुब्रमण्यम हैज़ रिटन एसेज। इसने एसेज भी लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, एंड कॉलम्स ऑन लिटरेचर, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। और कॉलम्स वगैरह लिखे हैं लिटरेचर पे, यानी इंग्लिश लिटरेचर पे, कल्चर पे और स्पिरिचुअलिटी पे। शी हैज़ आल्सो एडिटेड एंथोलॉजीज एंड ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम तमिल इनटू इंग्लिश। एंड जो तमिल लैंग्वेज है उससे जो है जो वर्क्स होते हैं पोइट्री के, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किए, ठीक है। तो ये कोई आसान काम नहीं होता, बट शी इज़ द बेस्ट। रिकग्निशन, सुब्रमण्यम्स वर्क हैज़ रिसीव्ड वाइड स्प्रेड एक्लेम बोथ इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। तो इसे सिर्फ इंडिया में पॉपुलैरिटी नहीं मिली बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे, यानी इंटरनेशनली भी इसे जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, बहुत ज़्यादा फेम मिली है। शी हैज़ बीन हॉनर्ड विद अवार्ड्स सच एज़ रज़ा अवार्ड फॉर पोइट्री। अभी से और अवार्ड्स भी मिले जिसमें ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। एक तो ये अवार्ड था सत्या एकेडमी अवार्ड, और एक ये रज़ा अवार्ड फॉर पोइट्री एंड द चार्ल्स। ये मतलब आप सब कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे मिला था। ये तो इंडियन अवार्ड होता है, आप लोगों को पता होगा जो इंडिया से हैं। बाकी ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे मिलते हैं। एंड चार्ल्स वॉलेस फेलोशिप फॉर क्रिएटिव राइटिंग, तो ये भी एक अवार्ड इसे मिला था।
एडिटोरियल रोल्स, शी हैज़ सर्व्ड एज द एडिटर ऑफ सिविल लिटरेरी मैगजीन्स। अच्छा, इसने बहुत सारी लिटरेरी मैगजीन्स की एडिटिंग वगैरह भी की है, एंड एंथोलॉजीज़, ठीक है, एंथोलॉजीज़ भी लाइक डिफरेंट जो वर्क्स होते हैं उनको एडिट करना। कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रमोशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर एंड नर्चरिंग इमर्जिंग वॉइसेस इन द लिटरेरी सेंस। अब इसका मेन पर्पस क्या था कि इंडियन लिटरेचर को प्रमोट करना, उसको प्रमोशन देना, इसलिए ये चीज़ें एडिटिंग वगैरह ये करती थी। Teaching and workshops. Subramaniam has conducted poetry workshops and taught creative writing at various institutions. तो इसने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी कंडक्ट किए हैं और लोगों को जो है क्रिएटिव राइटिंग वगैरह टीच की है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। शेयरिंग हर एक्सपर्टीज़ एंड पैशन फॉर लिटरेचर विद एस्पायरिंग राइटर्स एंड पोइट्स, ठीक है। तो उसमें फिर डिफरेंट जैसे लिटरेचर के राइटर्स होते हैं या पोइट्स हैं, उनके बारे में बताना या उनसे जो चीज़ें थी मुंसलिक थी वो अपने टीचिंग वगैरह में इंक्लूड करना और उनको लोगों को सिखाना। Arundhati Subramaniam continues to be an influential figure in the Indian literary landscape. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर इसको कंसिडर किया जाता है, आज भी फेमस है। नॉन फॉर हर इंसाइटफुल पोइट्री एंड कंट्रीब्यूशंस टू कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर, ठीक है। तो इंडियन लिटरेचर में इसका बहुत बड़ा नाम है। अब यहाँ से तो चलो ये इसकी एक शॉर्ट बायोग्राफी थी, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे ये जो पोएम का नाम है, ये इसका नाम क्या है, मद्रास, ठीक है। अब चेन्नई और मद्रास में क्या फ़र्क है, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी है, इसको समझते हैं। चेन्नई वाज एक्चुअली प्रीवियसली कॉल्ड मद्रास। देखो जो आजकल इंडिया में चेन्नई है, चेन्नई, ठीक है, इसको पहले मद्रास कहा जाता था, मद्रास बुलाया जाता था। मद्रास वाज द शॉर्टेड नेम ऑफ द फिशिंग विलेज मद्रस पत्तनम, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक फ़िश वगैरह से रिलेटेड यानी फ़िशिंग विलेज के नाम से ये फेमस था। वेयर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट एंड फैक्ट्री। तो आपको पता है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इन्होंने यहाँ पे एक किला बनाया था, फोर्ट मीन्स किला, एंड फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाई थी, ट्रेडिंग पोस्ट, ठीक है, ट्रेड वगैरह के लिए। इन 16, ये यहाँ पे डेट भी मेंशन है, 1639 से लेके 40 तक, 1640 तक। तमिलनाडु ऑफिशियली चेंज द नेम ऑफ द सिटी टू चेन्नई इन 1996। तमिलनाडु ने फिर ऑफिशियली तौर पे ये नाम जो है चेंज करके क्या रखा था, चेन्नई 1996 में। मतलब इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, मद्रास था। तो हमारी जो पोइट है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने पहले भी बताया, ये 1967 है। तो ये पोएम बहुत पहले का लिखा गया है, या अगर पहले का नहीं लिखा गया है लेकिन इसने जो है मद्रास के नाम से इस पोएम को मेंशन किया, चेन्नई के नाम से नहीं, ठीक है। लेकिन आजकल इंडिया में ये जो नाम है ये चेन्नई के नाम से फेमस है, ना कि मद्रास। चेन्नई इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब चेन्नई कहाँ पे वाक़ है, ये तमिलनाडु की एक तमिलनाडु के स्टेट पे, इन साउथर्न इंडिया। अब तमिलनाडु कहाँ है, ये साउथ इंडिया में आता है, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन दी कॉरमेंडल कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल के साइड पे है। चेन्नई इज़ आल्सो द कैपिटल ऑफ द स्टेट। चेन्नई जो है कैपिटल है किस चीज़ का, स्टेट का। जैसे हर सूबे का या हर स्टेट का अपना एक कैपिटल होता है, तो इस तरह चेन्नई जो है किस स्टेट का कैपिटल है, इसी तरह ये जो है लाइक जो तमिलनाडु है उसका कैपिटल है। अब आते हैं इसके पोएम्स की लाइंस की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले कुछ लाइंस डिस्कस करूँगा, फिर आगे जो है इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। सो कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आपको बेहतर से बेहतर समझ आए। आई वॉज नीदर बोर्न नॉर ब्रेड हेयर बट आई नो दिस सिटी of Casarina and tart mango slices, gritty with salt and chili, and the truant sands of the marina. The powdered grey jaws of film heroes, my mother's sari, hectic with moonlight, still crackling with the voltage of an M.D. Ramanathan concert. अच्छा, इन लाइंस का अब कितने लाइंस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 लाइंस की ट्रांसलेशन क्या है ये आगे ये है, ठीक है। इट इवोक्स अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड फेमिलियरिटी विद द सिटी ऑफ मद्रास नॉन एज चेन्नई। इन लाइंस में यानी मद्रास की जो इसने टाइम गुजारा था मद्रास में, यानी जो आजकल चेन्नई कहलाया जाता है, उसके बारे में बता। नॉस्टैल्जिया का क्या मतलब है, पास्ट से रिलेटेड,
यानी अपनी मेमोरीज़ को जगाना, ठीक है, मेमोरीज़ का वेकअप करना, जगाना, उसको हम क्या कहेंगे, नॉस्टैल्जिया। तो यानी ये जो हमारी राइटर है अरुंधति सुब्रमण्यम, ये जो है मद्रास के, जो इसने टाइम गुजारा है मद्रास में या चेन्नई में, मैं बार बार चेन्नई और मद्रास दोनों मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इसलिए ये क्या कहती है कि मतलब उसके बारे में हमें बता रही है, चेन्नई और या मद्रास के बारे में। द कैसरीना एंड स्टार्ट मैंगो स्लाइसेस ग्रिटेड विद सॉल्ट एंड चिली। अब इन लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ द सिटी, यानी सिटी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, विद इट्स करेक्टरिस्टिक फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स। उस सिटी के डिफरेंट जो फ्लेवर्स है, जो टेक्सचर्स है, यानी उसकी जो खूबियाँ है उस सिटी की, उसके बारे में बता रहा है। परहैप्स रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रीट फूड कल्चर, और वहाँ पे जो स्ट्रीट फूड कल्चर है उसके बारे में बताया जा रहा है। एंड द कोस्टल इन्वायरमेंट ऑफ चेन्नई, और जो कोस्टल इन्वायरमेंट है चेन्नई का, उसके बारे में बताया जा रहा है इस एक लाइन में, ठीक है। दूसरा लाइन है द ट्रॉन्ट सैंड्स ऑफ द मेरीना। अब इस लाइन का क्या मतलब है, लाइकली अलाइड टू मेरीना बीच, ठीक है, मेरीना एक बीच का नाम है, वन ऑफ द आइकॉनिक लैंडमार्क्स ऑफ द सिटी, ठीक है, ये एक आइकॉनिक यानी एक बहुत ही फेमस जगह है शहर का, ठीक है, यानी मद्रास का। नॉन फॉर इट्स सैंडी शोर्स, यानी वहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से ये फेमस है। द पाउडर्ड ग्रे जॉज ऑफ फिल्म हीरोज़ could be a metaphorical description of the again film industry in China। तो ये यहाँ पे ये जो लाइन है ये फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हिंट दे रहा है, ठीक है, यानी एक किस्म का इशारा है। विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन इंडियन सिनेमा, जो कि इसका एक सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंट लाइक हम कह सकते हैं रोल है इंडियन सिनेमा में। द मेंशन ऑफ माई मदर साड़ी हैक्टिक विद मून लाइट, इस लाइन का क्या मतलब है, इट ब्रिंग्स अ पर्सनल टच टू द पोएम। यहाँ पे यानी माँ की बात की गई है, अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, एक पर्सनल टच दे रही है पोएम में। इवोकिंग मेमोरीज एंड फेमिलियल कनेक्शंस, यानी फैमिली के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, फेमिलियल का मतलब है फैमिली, इमोशंस को इवोक करने की कोशिश कर रही है। परहैप्स हिंटिंग एट द कल्चरल रिचनेस एंड ट्रेडिशनल एसोसिएटेड विद द सिटी, ठीक है, और कल्चरल रिचनेस के बारे में, यानी अपनी जो कल्चर है जो वो फॉलो करती थी अपने घर में, अपनी माँ के बारे में जो बता रही थी, ठीक है, उसके साड़ी वगैरह के बारे में, ठीक है, उसकी तखावट जब वो काम करती थी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस एक लाइन में कवर हो जाती है। द रेफरेंस टू M.D. रामानंदन कंसर्ट, ये लाइन किस चीज़ को सजेस्ट करता है, एन अप्रिसिएशन फॉर क्लासिक म्यूज़िक, तो ये अप्रिशिएट करना क्लासिक म्यूज़िक को, ठीक है, ये वर्ड आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि ये कौन थे। हाईलाइटिंग चेन्नई's कल्चरल हेरिटेज एंड इट्स एसोसिएशन विद द रिनाउंड म्यूजिशियंस एंड कंसर्ट्स, यानी चेन्नई या जो मद्रास है ये एक ऐसी जगह है जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में, यानी इसका जो म्यूज़िक है और हर चीज़ हर हवाले से ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। कल्चर जो है इसका बहुत बड़ा बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये एरिया जो है साउथ इंडिया में आता है। आगे क्या है, अब अगले लाइंस में, यहाँ तक तो आई होप ये जो पिछले लाइन हमने डिस्कस किए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो है ट्रांसलेशन थी। अब ये नेक्स्ट लाइंस हैं, ये पोएम आप लोगों ने ख़ुद भी देखनी है, और ये पोएम में जो है जो अगले लाइंस है वो क्या है, द फ्लिकरिंग स्पाइस रूट ऑफ टेमरेंट एंड ओनियन from my Lepore homes on summer evenings, the vast opera of the Bay of Bengal, flambéed with sun, and a language as intimate as the taste of sarsaparilla pickle, the recipe lost, the sour cadences as comforting as home, it's no use. Cities ratify their connections with you when you are looking the other way। तो इस इन लाइंस का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो ट्रांसलेशन है कुछ यूँ बनती है, देयर इज़ अ विविड पोर्ट्रियल ऑफ द सिटीज़ एसेंस एंड द स्पीकर्स पर्सनल कनेक्शन टू इट, यानी जो पॉइंट है हमारी जो अरुंधति है वो क्या है, वो उसका एक पर्सनल कनेक्शन है किस चीज़ से, इस सिटी से रिलेटेड यानी मद्रास से। द फ्लिकरिंग स्पाइस रूट ऑफ tamarind and onion from my Lepori homes
ऑन समर इवनिंग्स। इस लाइन का मतलब क्या है? इट कंजर्स इमेज ऑफ द वाइब्रेंट क्लिनरी सीन इन माइलेपोर हिस्टोरिक नेबरहुड इन चाइना, ठीक है, वेयर द aromas of traditional South Indian cooking fill the air during warm summer nights। यानी अगेन जैसे साउथ इंडिया में जो चीज़ें मैंने बताई ना कि कल्चर से रिलेटेड, यानी जो उनके ट्रेडिशन है उसके बारे में अगेन इस लाइन में बताया जा रहा है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, कुछ खाने पीने के से रिलेटेड जो कल्चर है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। जो वार्म, जैसे रातों को जो नाइट्स होती है वो क्या होती है? वार्म होती है, समर में बहुत ज़्यादा वार्म होती है, ठीक है। ओबियसली समर होता है तो एक किस्म की हवा चल रही होती है, एयर ड्यूरिंग वार्म समर नाइट्स, ठीक है। द वास्ट ओपरा ऑफ द बे ऑफ बंगाल फ्लैम बेड विद सन, ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है? डिस्क्राइब्स द ग्रैंडियर ऑफ द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे अगेन बे ऑफ बंगाल के बारे में बताया गया, एम्फसाइजिंग इट्स ड्रामेटिक ब्यूटी अंडर द ब्लेजिंग सन। तो बे ऑफ बंगाल की जो खूबसूरती है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, ब्लेजिंग सन के अंडर, विच इज़ अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द कोस्टल लैंडस्केप इन चेन्नई। तो ये एक प्रोमिनेंट फीचर है कोस्टल लैंडस्केप इन चेन्नई के। The comparison of language to the state of Sarsaparilla pickle highlights the intimacy and familiarity of the Tamil language। तो यहाँ पे तमिल लैंग्वेज की बात की गई है, which is deeply intervened with the cultural identity of Chennai। ऑब्वियसली वो लैंग्वेज जो तमिल लैंग्वेज है उधर बोली जाती है तो उसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा अपने स्टेट के साथ, ठीक है, चेन्नई के साथ। The mention of the lost recipe and the comforting cadences suggest a longing for the familiarity of home and tradition, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन होम और ट्रेडिशन की बात की गई है कि इसके साथ यानी इनके एक किस्म की फेमिलियरिटी है और एक किस्म का ताल्लुक़ है इनका, बहुत लंबा ताल्लुक़ है, बहुत लंबी लाइक बिलोंगिंग है एक दूसरे से इनकी। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन द इनएविटेबिलिटी ऑफ फीलिंग कनेक्टेड टू सिटीज़। यहाँ पे स्पीकर अगेन जो सिटीज़ है उससे, अब एक सिटी है उसमें डिफरेंट, जैसे एक जगह है तो वहाँ पे डिफरेंट अंदर और सिटीज़ भी आती है, तो ये अपने आप को कहती है कि मतलब यहाँ पे और सिटीज़ के साथ भी इसका ताल्लुक़ है, यानी जो हमारी राइटर है। Like Madras, Chennai, even when one is not consciously seeking that connection, this implies that the essence of a city, its culture and its memories have a way of sipping into one's being often when least expected, ठीक है। तो कहते हैं कि मतलब जो सिटीज़ हैं, चाहे वो चेन्नई हो या दूसरे जो उधर अंदर जो कुछ सिटीज़ बनी है, छोटी छोटी सिटीज़ होती है ना, जैसे हम जब बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं मैं उस सिटी की तरफ जाऊंगा या ये करूंगा वो करूंगा, तो कहते हैं कि उस सब का भी अपना अपना मतलब इसके कुछ मेमोरीज़ वहाँ जो है अभी भी लाइक हम कह सकते हैं कि कुछ मेमोरीज़ है वहाँ पे इसके अभी भी, लाइक चीज़ों को याद करना, ठीक है, वहाँ पे जाना, उन फूड्स वगैरह या कल्चर्स को इंजॉय करना। अगली लाइन्स है इनेक्सिंग यू थ्रू समर हॉलीडेज थ्रू ऑस्मोटिक मेमोरीज ऑफ योर फादर्स क्लिप लाइक टू kindergarten teacher, my mother is the fair one and the taste of coffee one day in Lusa suddenly awaking an old perception, क्या है, नो prescription berry plantation and 50 grams of chicory from the fragrant shop near the कपिलेश्वरा टेम्पल। अच्छा ये एक टेम्पल का नाम है, ठीक है, मंदिर का नाम है। सिटी दैट क्रेव्स अप ऑन मी जस्ट व्हेन आई एम अबाउट टू अफर्म वर्ल्ड सिटीजनशिप। ये आखिरी लाइन्स हैं। इन लाइन्स का मतलब क्या है कि देयर इज़ अ पोर्ट्रेयल ऑफ हाउ द सिटी ऑफ मद्रास यानी चेन्नई बिकम्स इनग्रेन्ड इन द स्पीकर्स आइडेंटिटी थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज़। तो यहाँ पे अगेन वही अपनी जो मेमोरीज़ है, जो एक्सपीरियंसेस हैं कि किस तरह जो चेन्नई है वो ग्रेजुअली जो है तरक्की कर रहा था, प्रोमोट हो रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था, यानी डेवलप हो रहा था। The mention of summer holidays suggests that the speaker's connection to Madras was forged during their childhood। तो ये समर की जब भी हॉलीडेज़ होती थी तो ये मद्रास आती थी, पॉसिबिलिटी थ्रू एनुअल विजिट्स और एक्सटेंडेड स्टेज इन द सिटी ड्यूरिंग वेकेशन टाइम्स। जैसे मैंने बताया ना आपको स्टार्ट में कि ये तालीम के लिए भी मुंबई गई थी, मतलब चेन्नई से इसकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एजुकेशन इसकी मुंबई से। तो ये समर वगैरह में जो थी कहाँ जाती थी, अपनी सिटी मद्रास, या जो आजकल चेन्नई कहलाया जाता है, ठीक है।
तो वहाँ पे स्टे करना और उन चीज़ों को एंजॉय करना, या एनुअल विजिट पे जाती थी या समर हॉलीडेज़ पे। द रेफरेंस टू ऑस्मोटिक मेमोरीज इंडिकेट्स दैट द मेमोरीज ऑफ मद्रास हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्पीकर्स कॉन्शियसनेस, परमिटिंग देयर थॉट्स एंड इमोशंस ओवर टाइम। ठीक है, तो ये लाइंस ईजी हैं। द एनेक्डोट अबाउट द फादर्स रिमार्क टू अ kindergarten teacher, my mother is the fair one, adds a personal touch to the poem। अब यहाँ पे अगेन जैसे ये लाइन है my mother is the fair one, तो ये किस चीज़ को टच कर रहा है? पर्सनल टच को, यानी अगेन फैमिली से रिलेटेड। illustrating how familial narratives and cultural perceptions become intertwined with one's identity and understanding of upness। मतलब ये चीज़ हमें यहाँ पे इस पूरे पोएम में आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि जो हमारी करेक्ट पॉइंट है, ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम, इसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अपनी फैमिली के साथ, मतलब एक बाउंड है, एक अच्छे तरीके से पूरी फैमिली रहती है। द मेंशन ऑफ द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी वन डे इन लूसा triggering memories of Madras highlights the power of sensory experience to evoke nostalgia and reconnect with one's roots। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे टेस्ट ऑफ कॉफ़ी वन डे इन लूसा, तो यहाँ पे ये अगेन जब कॉफ़ी वगैरह से रिलेटेड है कि जब ये कॉफ़ी वगैरह पीती है तो इसे अगेन मतलब नॉस्टैल्जिया से मुराद यहाँ पे अगेन मैंने बताया ना कि पास्ट में चली जाना, मतलब इसे फिर अगेन मद्रास याद आ जाता है, यानी चेन्नई याद आ जाता है जो उसने टाइम गुजारा था या कॉफ़ी वगैरह पी थी उस वक्त। द स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन फॉर कॉफ़ी इंग्रेडिएंट्स, पेबरी प्लांटेशन and 50 grams of chakori from the fragrance shop near the Kapaleshwara temple। ठीक है, further emphasize the intimate familiarity with Madras down to the details of everyday rituals and locations। तो यहाँ पे अगेन वो एक मंदिर के बारे में बताया जा रहा है और वो कॉफ़ी से रिलेटेड जो है बताया जा रहा है और वही फैमिली से रिलेटेड जो है बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में मेंशन है। पोएम की कंक्लूजन क्या है? द पोएम कंक्लूड्स विद द स्पीकर एक्नॉलेजिंग हाउ मद्रास asserts its presence just when they are contemplating a broader sense of belonging and identity, suggesting that the city's influence profound and enduring even in moments of reflection on a global scale। ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ इस पोएम में है कि एक तो इसने फेमिलियल टच दिया है, फैमिली जैसे मैंने बताया ना इसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। दूसरा सिटी के बारे में बता रही है, उसके कल्चर के बारे में, उसके फूड्स के बारे में, जैसे स्ट्रीट फूड्स मेंशन की गई है। ठीक है, एक टेंपल का नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, और बस सारी यही चीज़ें हैं। मतलब जैसे हमारी जो पॉइंट है वो अमूमन एनुअल वेकेशंस पे जाती थी या समर वेकेशंस पे अपने इलाके मद्रास जाती थी। ठीक है, अब आते हैं इसके थीम्स की तरफ। सबसे पहला है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, इसका पहला थीम बनता है द पोएम डेल्व्स इनटू द स्पीकर्स रिलेशनशिप विद मद्रास चेन्नई एंड हाउ द सिटी शेप्स देयर सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिलोंगिंग। It explores how memories, experiences, and familial connections anchor one's identity to a particular place। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन जैसे मैंने बताया ना कि आइडेंटिटी और बिलोंगिंग की बात की। एक तो आइडेंटिटी इसकी अपने सिटी के साथ, मद्रास के साथ, और बिलोंग वही उसी जगह से इसका तल्लक है, लेकिन तालीम के लिए कहाँ आई थी? मुंबई। और इसमें एक और चीज़ जैसे फैमिली के साथ इसका ताल्लुक, वो भी बिलोंगिंग में आ जाएगा, आइडेंटिटी में भी आ जाता है फैमिली से, फैमिली के साथ इसका ताल्लुक, यानी जो मेमोरीज़ हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी थ्रू आउट द पोएम देयर इज़ अ परसिव सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर। इसका ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि इस पैराग्राफ में है क्या। इसमें अगेन वही चीज़ मेंशन की गई है, हमारी जो पॉइंट है वो क्या है? मद्रास से उसका ताल्लुक है। तो मद्रास की जो यादें हैं वो उसी यादों के साथ मुंबई आती है पढ़ने के लिए, लेकिन समटाइम्स मुंबई में रह के भी उसे वो जो इलाका है, जो मद्रास है, जो चेन्नई है, वो याद आता रहता है और उसके बारे में लिखती है, उसके बारे में पढ़ती है। इसी तरह समटाइम्स इन अ ईयर 2 टाइम्स लाइक जाती है अपने एरिया मद्रास, और कभी कभार साल में एक दफ़ा जाती है। तो ये किस्म की मेमोरी और नॉस्टैल्जिया है। कल्चरल हेरिटेज, और यहाँ पे कल्चर के बारे में बताया गया है। सिंपल जो मैंने बताया ना कि कल्चर क्या है, जैसे तमिलनाडु है या जो चेन्नई है, ठीक है, क्या है उनका अपना एक कल्चर है। साउथ इंडियन अपना है, उनका अपना एक कल्चर है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, ड्रेसिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे जैसे फूड में इसने बताया ना कि स्ट्रीट फूड हर जगह पे होते हैं। कल्चर उनका, लैंग्वेज उनका डिफरेंट है, म्यूज़िक उनका डिफरेंट है, रिलीजन्स, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है उनका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इनके कल्चरल हेरिटेज में आता है।
Sense of place. Madras emerges as a vivid and evocative setting in the poem when its distinctive insights, sounds, and flavors painting a rich tapestry of urban life. The poem captures the essence of the cityscape from its bustling streets and iconic landmarks to its coastal landscape. अच्छा, इसमें अगेन जो मद्रास है उसकी खूबसूरती के बारे में बताया गया है, जिसे बे ऑफ बंगाल उसके बारे में बताया है, ठीक है। कोस्टल जो एरिया है उसके बारे में बताया है, और मद्रास की थोड़ी बहुत खूबसूरती शो की गई है इस पैराग्राफ में। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग, और ये इसका नया पोएम हम भी डिस्कस करेंगे, होम। ये भी अरुंधति सुब्रमण्यम ने लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी वीडियो का हम एंडिंग करते हैं। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो गई है। आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको समझा सकूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि रिप्लाई कर सकूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।